अच्छा भाई, मैंने क्वेश्चन नंबर 11 आपको वेक्टर्स का होमवर्क दिया था. प्लीज लेट मी नो इफ एनी स्टूडेंट फेस्ड एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन, अदरवाइज वी विल मूव फॉरवर्ड. ओके, यानी कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई. ठीक है. आज की क्लास में जो हम कॉन्सेप्ट करेंगे वेक्टर्स का, इट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर की हेडिंग डालिए प्लीज. गिव द हेडिंग ऑफ यूनिट वेक्टर ऑन अ फ्रेश पेज. इट्स एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. पिछली क्लास में जब हमने वेक्टर स्टार्ट किया था तो हमने कंपेयरिंग सीखी. वी कंपेयर्ड ऑन बोथ द साइड्स. आज की क्लास में जो हमारा मेन फोकस होगा वो यूनिट वेक्टर के ऊपर होगा. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मास? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट? वन. वेरी गुड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट? यूनिट मींस वन. तो यूनिट वेक्टर एक ऐसे वेक्टर को कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड वन हो. A vector that has a magnitude of 1. लिख लो अपने पास. Unit vector is a vector that has a magnitude of 1. एक छोटी सी एग्जांपल से मैं आपको ये समझाता हूँ. सपोज मेरे पास एक वेक्टर है 3i+4j, और मुझे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है. तो इसका मैग्नीट्यूड मैं कैसे निकालूंगा? स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. आई जे नहीं लिखते मैग्नीट्यूड निकालते वक्त, खुदा ना खास्ता. तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 5. तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 है, और ये एक ऐसा वेक्टर है. मैं आपको 3i+4j का मतलब भी बता दूं ताकि बाद में अलग से टाइम ना निकालना पड़े मुझे ये समझाने के लिए. 3i+4j का मतलब होता है कि 3 यूनिट्स आगे और 4 यूनिट्स ऊपर. दिस इज 3i+4j, जिसका कोऑर्डिनेट 3,4 होगा. ये है वो वेक्टर 3i+4j. ठीक है. और इसकी इसकी लेंथ, इसका मैग्नीट्यूड अभी हमने कितना निकाला? 5. इसका मैग्नीट्यूड हमने 5 निकाला. तो क्या ये यूनिट वेक्टर है? इज दिस अ यूनिट वेक्टर? नो, इट इज नॉट अ यूनिट वेक्टर. क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या है? इसका मैग्नीट्यूड 5 है, तो ये यूनिट वेक्टर तो नहीं हुआ. लेकिन क्वेश्चन हमसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन कहते हैं इसी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालो. इसी का यूनिट वेक्टर निकालो, यानी कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम हो. सॉरी, एक ऐसा वेक्टर जिसका डायरेक्शन तो सेम हो लेकिन मैग्नीट्यूड कितना हो? 1. तो वो मैं कैसे करूं? इसका मैग्नीट्यूड तो 5 है. तो मैं इस वेक्टर को किस से डिवाइड कर दूं कि उसका मैग्नीट्यूड 1 बन जाए? 5 से डिवाइड करूंगा. जब मैं इस वेक्टर को 5 से डिवाइड कर दूंगा तो उसका मैग्नीट्यूड 1 बन जाएगा. और मैं ये आपको अभी मैं ये आपको प्रूफ करके दिखा दूं. अगर मैंने इस वेक्टर को 5 से डिवाइड कर दिया तो मेरा नया वेक्टर क्या बन गया? 3i/5 प्लस 4j/5. 3i/5 प्लस 4j/5. अब इसका मैग्नीट्यूड निकालो सर. फाइंड आउट इट्स मैग्नीट्यूड और कंफर्म करो कि इसका मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है या नहीं. ओके, इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है अब? इज द मैग्नीट्यूड 1? यस. तो मूसा मैंने इससे क्या कंफर्म किया कि अगर मैं किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूं तो इसका क्या फायदा होता है?
सर यूनिट वेक्टर बन जाता। वो यूनिट वेक्टर बन जाता है। तो हमने ये कंफर्म किया कि वेन एवर यू डिवाइड अ वेक्टर विद इट्स मैग्नीट्यूड यू गेट अ यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा? यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर से रिलेटेड एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अगर ए बी एक वेक्टर है और साथ में छोटा सा उसका यूनिट वेक्टर है, एक्चुअल वेक्टर और यूनिट वेक्टर हमेशा आपस में क्या होंगे? पैरेलल। हमेशा आपस में पैरेलल होंगे, which means the actual vector will always be k times its unit vector, क्योंकि पैरेलल में किसी एक साइड पे क्या लग जाता है? k लग जाता है। तो एक्चुअल वेक्टर इज ऑलवेज गोइंग टू बी k टाइम्स इट्स यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का सिंबल ये होता है, इसके ऊपर उल्टा टोपा बना दीजिए, इन्वर्टेड कैप। Unit vector is always k times its actual vector, या actual vector is always k times its unit vector। इसके क्वेश्चंस हम डायरेक्टली पास पेपर से करते हैं। ओके, लेट मी सी कहां आ रहे हैं यूनिट वेक्टर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 इज अ यूनिट वेक्टर क्वेश्चन। पढ़ लीजिए क्वेश्चन। तैयब, कैन यू टेल मी ये कौन सा वेक्टर है और ये कौन सा वेक्टर है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? उमर जीशान, कैन यू टेल मी ये कौन से वेक्टर्स दिए हुए हैं? सर यूनिट वेक्टर। अगर आप रिप्लाई नहीं करेंगे तो मुझे क्लास से बाहर निकालना पड़ेगा। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ टेकिंग द क्लास? एटलीस्ट टेल मी सर, आई डोंट नो, आप बता दें। सर पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर है। ओके, ए का पोजीशन वेक्टर ये है और बी का पोजीशन वेक्टर ये है। तो मुझे बेसिकली ओ ए और ओ बी दिया हुआ है। ओ ए दिया हुआ है -3i -j, और ओ बी दिया हुआ है i+2j। उसके बाद मुझे एक इक्वेशन दी हुई है, AC is equals to 3/5 टाइम्स ऑफ ए बी। सबसे पहले कहता है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। अभी आगे नहीं पढ़ना। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ सी का मतलब कौन सा वेक्टर निकालना है? ओ सी। मूसा, कैन यू टेल मी इस इक्वेशन से मैं ओ सी कैसे निकाल सकता हूँ? सर ब्रेक करके लिख। ब्रेक करके। बिल्कुल ब्रेक करके निकालेंगे ओ सी। अच्छा, ब्रेक तो मैं करूंगा, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो आई जे वाले वेक्टर्स होते हैं ना, सिर्फ आई जे वाले,
ये जो आईजे वाले वेक्टर्स होते हैं इनको हम कॉलम वेक्टर बना सकते हैं। मतलब ये कॉलम वेक्टर बनेगा -3 -1, और ये कॉलम वेक्टर बनेगा 1 2। कॉलम वेक्टर से बहुत आसानी हो जाती है। द क्वेश्चन बिकम्स हाफ टाइम्स 2 times easier, sorry, the question becomes 2 times easier। तो ब्रेक करो। OC minus OA is equals to 3/5 times OB minus OA। Input the vectors and find out the answer. I'll give you a minute। माइनस माइनस प्लस कर देना सब कुछ। How will you simplify this? 3/5 को 4 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 3/5 को 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? तो ये बन जाएगा 12/5, और नीचे आएगा 9/5। प्लीज यूज योर कैलकुलेटर्स। What should be the final answer? -3/5, 4/5। आईजे की फॉर्म में लिखना था, क्वेश्चन में लिखा हुआ था? क्वेश्चन में तो नहीं लिखा हुआ था आईजे की फॉर्म में लिखें, लेकिन क्योंकि ज्यादा बेहतर, मार्क्स सही कह रहे हैं, अगर क्वेश्चन आई और जे की फॉर्म में है तो ज्यादा बेहतर होता है कि आंसर भी आई और जे की फॉर्म में हो। तो इसको आई और जे की फॉर्म में लिख लो। सॉरी, नहीं, पोजीशन का मतलब वो कहां पर है, उसकी पोजीशन क्या है। पोजीशन वेक्टर हम ओ से क्यों लिखते हैं? क्योंकि हम बता रहे होते हैं कि ओ से उसकी पोजीशन कहां पर है। फॉर एग्जाम्पल -3i-j, तो ओ से वो 3 यूनिट्स पीछे है और 1 यूनिट, दिस इज द पोजीशन, इसलिए उसको पोजीशन वेक्टर कहते हैं। उसका आई और जे से आप कॉलम वेक्टर में भी लिख सकते हैं। अगर मैंने कॉलम वेक्टर में लिखा है तो ये मुझे पोजीशन पता है, -3/5 यूनिट्स पीछे और 4/5 यूनिट्स ऊपर। लेकिन क्वेश्चन अगर आईजे की फॉर्म में है तो ज्यादा बेहतर होता है कि आंसर भी आईजे की फॉर्म में हो। बट द क्वेश्चन डज नॉट एंड ओवर हियर। जवाब हमें और क्या निकालना था? हमें प्रूफ करना है कि ये एक यूनिट वेक्टर है। तो आप कैसे प्रूफ करेंगे कि ये यूनिट वेक्टर है? इसका मैग्नीट्यूड निकाल के प्रूफ करेंगे। अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 आ गया तो ये यूनिट वेक्टर है। लेट्स फाइंड आउट इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का सिंबल क्या होता है? 2 वर्टिकल लाइंस, यस, मॉड्यूलस। फाइंड आउट इट्स मैग्नीट्यूड। वन आ रहा है।
hence proved it is a unit vector. Hence proved it is a unit vector. चलो भाई, next question on unit vector. Question number 4. पढ़ लीजिए और क्वेश्चन पढ़ के पहले इसका डेटा लिख लीजिए. ये जो वेक्टर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये कौन सा वेक्टर है? ये ए बी का यूनिट वेक्टर है. इट इज ए बी कैप. मूसा, कैन यू टेल मी पी की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं अगर उसका यूनिट वेक्टर मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी का? सर आई डोंट नो. मूसा डजंट नो. दस उमर जीशान नोस के इसमें से पी की वैल्यू कैसे आएगी if it is a unit vector? जी उमर, क्या बोला आपने? सर आप क्या पूछ रहे हैं? पी की वैल्यू कैसे आएगी अगर ये एक यूनिट वेक्टर है? सर मैग्नीट्यूड निकाल के डिवाइड कर दें. मैग्नीट्यूड निकाल के डिवाइड कर देंगे? बल्कि सर क्यों मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड निकाल के किससे इक्वेट कर देंगे उमर? अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए. यस तैयब. तो इसका मैग्नीट्यूड निकालो और 1 से इक्वेट करो. अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए. जवाब आ गई आपकी पी की वैल्यू? पॉज मोड में क्यों है आप? Apply squaring on both the sides to get rid of the square root. जीरो 0.28 का स्क्वायर बताइए मुझे कितना होता है? 0.0784 एग्जैक्ट यही आ रहा है. डू द नीडफुल कैलकुलेशन एंड टेल मी द वैल्यू ऑफ पी. वैसे तो दो वैल्यूज आनी चाहिए क्योंकि स्क्वायर रूट लगेगा आखिर में, बट इट सेज p is a positive constant, so you will write only the positive value which is 0.96. तो ये सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे. क्वेश्चन में बताया भाई कि p पॉजिटिव है. तो ये तो हो गया हमारा पार्ट ए. अब आगे पढ़ लीजिए क्वेश्चन. Which two vectors are now given to you? OA and OB, जिसमें OA हमें कितना दिया हुआ है? मैं इसको एज अ कॉलम वेक्टर लिख रहा हूं. आई फाइंड इट मोर इजी टू सॉल्व एनी क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ कॉलम वेक्टर्स. आप कह रहे हैं क्यों निकालूं, और ये मैं आपको समझा चुका हूं.
ए बी के यूनिट वेक्टर को ब्रेक कर देंगे? यू कांट ब्रेक अ यूनिट वेक्टर। चलो फिर स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले क्या निकालेंगे? ए बी निकालेंगे। फाइंड ए बी, एटलीस्ट स्कोर 1 मार्क फॉर फाइंडिंग ए बी। ओ बी माइनस ओ ए। अब तो बता दो क्या करेंगे। अगर मेरे पास ए बी का यूनिट वेक्टर भी है और मेरे पास ए बी का एक्चुअल वेक्टर भी है, मैंने एक रिश्ता बनवाया था इन दोनों का, के टाइम्स ए बी का एक्चुअल वेक्टर इज ऑलवेज के टाइम्स द यूनिट वेक्टर। वेरी गुड मास। तो के टाइम्स करके सॉल्व करो। आप पहले लिखिएगा ए बी इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ यूनिट वेक्टर ए बी। But again, the question will become 10 times easy if you solve it as column vectors. P की जगह P की वैल्यू डाल देना। तो पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी? 12 माइनस क्यू इज इक्वल टू 0.28 के, और दूसरी इक्वेशन बन जाएगी 24 इज इक्वल्स टू 0.96 के। सो अच्छा, दूसरी इक्वेशन से आपको के की वैल्यू मिल जाएगी। ट्वेंटी फाइव। तैयब तो 5 कह रहे हैं। क्यों कितना आ रहा है के की वैल्यू पहली इक्वेशन में डाल के? व्हाट डिड यू से? एक्चुअल व्हाट? ऑफ फॉर क्यू। ओके। ओके, तैयब का सब 5 है, के क्यू एक्स वाई जेड ए बी सी। ठीक है। के 19 आ रहा है, 25 नहीं आ रहा। क्यों 19 आ रहा है? के 25 ही आ रहा है। आपका के 25 आ रहा है, और इराद आपका क्यों कितना आ रहा है? 5, और तैयब का भी 5 आ रहा है। तो आप दोबारा चेक कीजिए, मास 5 ही आएगा। 19। 12 minus 0.28 k is equals to q. Okay. Next question on unit vector. Let me look for a question. Oh, अब जो हम दो क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, ये आज की क्लास के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6। Let's talk about question 5 first. OP का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 10 यूनिट्स। OP is parallel to, I'm just writing down the date.
OP is parallel to 3i माइनस 4j, तो वो मैंने उसको ऐसे लिख दिया। उसके बाद OQ का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 15 यूनिट्स and OQ is parallel to 4i plus 3j। Part A, find OP and OQ। कैसे निकालूं? ओके, हेरात कह रहे पैरेलल है सर, आप k टाइम्स लगा दो, k टाइम्स ऑफ 3 4, देन यहाँ पे ओपी का मैग्नीट्यूड लिख दो। ओके, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला यूज कर लें, मैग्नीट्यूड है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और मैग्नीट्यूड में 10 लिख दूं। ओके, देन there is no way you can find the answer then. Any other approach? चलिए, let me give you a hint. It has something to do with unit vector. अगर मैं इसका डायग्राम बना लूं, OP एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 10 यूनिट्स है, और OP किससे पैरेलल है? 3i माइनस 4j से पैरेलल है। अब इन दोनों के क्या सेम होंगे वेक्टर्स के हिसाब से? प्लीज, नॉट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इन दोनों की क्या चीज सेम होगी? इनके मैग्नीट्यूड्स कहां से सेम है? इनके डायरेक्शन सेम है। एक चीज और है जो दोनों का सेम होगा। इन दोनों का क्या सेम होगा? इन दोनों का क्या सेम होगा? यूनिट वेक्टर। आप इसी डायरेक्शन में 100 वेक्टर्स बना लें, 100 200 बना लो, चलो। अगर डायरेक्शन सेम है तो इनका यूनिट वेक्टर सेम होगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, लेकिन डायरेक्शन तो सेम है ना। तो द यूनिट वेक्टर विल बी सेम। तो मैं करूंगा क्या? अब मेरी बात गौर से सुनना। मैं इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालूंगा, क्योंकि इसका तो मैं निकाल सकता हूं यूनिट वेक्टर, और मैं बोलूंगा वो इसका यूनिट वेक्टर है। जब मुझे इसका यूनिट वेक्टर मिल गया, तो उस यूनिट वेक्टर को मैं 10 से क्या कर दूंगा? 10 से क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई। अगर मुझे एक ऐसा वेक्टर पता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, मुझे तो वो वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 10 है, तो मैं मल्टीप्लाई बाय 10 करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका यूनिट वेक्टर निकालिए। फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड 5 आएगा, तो यूनिट वेक्टर बन जाएगा 1/5 3 माइनस 4। ये इसका यूनिट वेक्टर आ गया। मैंने वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड कर दिया। कभी भी ऐसे नहीं करते, कभी भी ऐसे नहीं लिखते, दिस इज रॉन्ग। हमेशा ऐसे लिखते हैं, दिस इज द राइट वे ऑफ राइटिंग डाउन द यूनिट वेक्टर। नाउ दैट आई नो द यूनिट वेक्टर and I want to find a vector with magnitude 10 units, I will multiply this vector with 10, तो मुझे OP का एक्चुअल वेक्टर मिल जाएगा। यानी कि पहले हमने OP का क्या निकाला? यूनिट वेक्टर। जब हमें OP का यूनिट वेक्टर मिल गया, हमने उसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया। 5 1 जा 5 2 जा 6 minus 8। Why are you not writing anything?
अब मुझे ओ क्यू निकाल के बताओ। मूसा कैसे निकालेंगे ओ क्यू? सर सेम मेथड लगा। सेम मेथड लगाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? सर मैग्नीट्यूड निकाल। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, वो 5 आ जाएगा। उसके बाद सर मल्टीप्लाई कर। मल्टीप्लाई तो नहीं कर देंगे मूसा। सबसे पहले आप मुझसे बोलेंगे सर इस वेक्टर का आप पहले यूनिट वेक्टर निकालेंगे। इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालेंगे और इसका यूनिट वेक्टर होगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 5 आएगा तो इसका यूनिट वेक्टर होगा 1/5 4 3। जब इसका यूनिट वेक्टर मिल जाएगा तो उस यूनिट वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? हमें सर कितने इसको फिर मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर चाहिए? 15 मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर चाहिए, तो उसको 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले हम ओ क्यू का यूनिट वेक्टर निकालेंगे। 1/5 4 3। फिर ओ क्यू का वेक्टर निकालने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई बाय 15 कर देंगे। 12 9। व्हाट आई वांट यू टू डू इज, जहां पे हमने यूनिट वेक्टर पढ़ा था, अभी नोट्स बनाए थे यूनिट वेक्टर के, वहां पे एक प्लीज पॉइंट लिख लीजिए। टू पैरेलल वेक्टर्स will always have what? Very good. Will always have same unit vectors. Two parallel vectors will always have same unit vectors. Next part. Given that the magnitude of PQ is lambda square root 13. Magnitude of PQ is lambda square root 13. Find lambda. तो अगर मुझे PQ का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है तो क्या मैं PQ का मैग्नीट्यूड निकालूंगा? बिल्कुल निकालूंगा और उसको इससे इक्वेट कर दूंगा। लेकिन PQ का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए पहले मुझे PQ का वेक्टर निकालना पड़ेगा। फाइंड PQ। और PQ कैसे मिलेगा? OQ माइनस OP। जल्दी से PQ निकाल के बताओ कितना आएगा। 6 17। अब PQ का मैग्नीट्यूड निकाल लो। कितना आ रहा है? 5 स्क्वायर रूट 13। अब दोनों मैग्नीट्यूड्स को क्या कर देंगे? इक्वेट। तो यहां से
आपका लैम्डा कितना हो जाएगा? 5 के बराबर। लैम्डा विल बी इक्वल टू 5। ठीक है, क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है, मैं 3 छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको एज होमवर्क दे रहा हूँ, पास पेपर्स के ही। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, हमारी अगली क्लास कल है। जो बच्चे मुझे इन तीनों क्वेश्चन का सोल्यूशन भेज देंगे, मैं उन्हीं को कल क्लास अलाउ करूंगा। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।